झनक सुनो। जी दाल पीस कर ही जाना तुम। जी जी ठीक है, पीस दूंगी दाल। पर आज पल्लवी झनक के खिलाफ साजिश रच रही है और लेकर आती है एक बोल जिसमें दाल भरा हुआ है और देखते ही रह जाती है झनक क्वांटिटी को। इतना सारा ये करने में तो बहुत वक्त जाया हो जाएगा उसका। मैम क्या आज खाने पे और भी लोग घर पर आ रहे हैं? क्यों? जी वो आपने इतनी सारी दाल पीसने के लिए दी है, इसलिए बस पूछ रही थी। हाँ तो थोड़ा बहुत पड़ोसियों को भी तो दूंगी ना। वो क्या है कि मैं सिर्फ अपने लिए खाना नहीं बनाती हूँ, सबके लिए बनाती हूँ। और आज तो स्पेशल डिश बनेगी ना, ढोका। तुमने खाया है कभी? पर झनक अब काम पर लग जाती है। कौन बहस करे पल्लवी से, और झनक को जाना भी तो है। और मुद्राएं प्रैक्टिस करने की बजाय झनक पीसती है हाथ से पल्लवी के लिए आज दाल। पर दाल में तो कुछ काला है। और गुरुजी को बोलने की जरूरत नहीं कि मैंने तुम्हें काम पे लगा दिया है। जैसे जैसे होता जाएगा मुझे दे देना, मैं फ्रिज में रख दूँ। जी जी मैम। तुम्हारे गुरुजी तो ब्रेकफास्ट का ऑर्डर देके चले गए। तुम चावल खाओगी? ब्रेड तो खत्म हो गया है, जितना था उन्हें दे दिया। और मेरा तो फास्ट है, मैं शाम में ही खाऊंगी। जी मैं चाय और 2 बिस्किट खा लूंगी, वो बहुत होगा मेरे लिए। ओके, तो उन्हें बता देना कि तुमने ब्रेकफास्ट अच्छे से कर लिया। मैम मैं गुरुजी से झूठ नहीं बोल सकती हूँ। हाँ मैं ये कह सकती हूँ कि मेरा पेट भरा हुआ है। अच्छा तो तुम झूठ नहीं बोलोगी, तुम्हारी वजह से मुझे डांट खानी पड़ेगी। यही चाहती हो ना तुम? नहीं ऐसा कुछ नहीं चाहती हूँ, लेकिन वो मेरे गुरुजी हैं, मुझे डांस सिखाते हैं वो। तो मैम प्लीज, मैं उनसे झूठ नहीं बोल सकती हूँ। ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, चुपचाप काम पे ध्यान दो। और अब झनक समझ गई कि पल्लवी आज उसे खाने के लिए भी नहीं देने वाली। भर पेट ब्रेकफास्ट तो दूर की बात है। और उसी समय झनक और कितनी देर लगेगी? अब गुरुजी बस आ ही रही हूँ। इनको तो बहुत जल्दी रहती है, पर तुम अपना काम खत्म किए बिना कहीं नहीं जाओगे। वो क्या है ना, ये बहुत सारी दाल है, इसको पीसते हुए बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा। तो क्या मैं ये वापस आके पीस सकती हूँ प्लीज? तो क्या मैं अभी आधा ही खाना बनाऊंगी और बाकी का तुम्हारे आने के बाद बनाऊंगी? नहीं मैम, जितनी दाल पीसी है ना उसका खाना बना के फ्रिज में रख दीजिएगा, खराब नहीं होगा। अब तुम कहोगी वैसा होगा। ये मतलब नहीं था मेरा। ये तो आपका घर है, आपका परिवार है, आप जो चाहेंगी जैसा चाहेंगी। और देखिए ना, मैंने तो अभी तक कपड़े तक नहीं बदले हैं, कुछ भी वेट कर रही हैं। अपनी जिम्मेदारियां तो तुम्हें खुद ही निभानी चाहिए ना। दूसरों पे डिपेंडेंट रहोगी तो काम सिर्फ खराब ही होगा, समझ रही हो? पर यहाँ मैं खुद नहीं आना चाहती थी। गुरुजी ने कहा कि मैं यहाँ आऊँ, आप सबके साथ रहूं। आदमी तो बने ही है अपनी ताकत आजमाने के लिए और उसके जरिए दूसरों को दबाने के लिए। और ये सब सुनकर गुरुजी के बारे में झनक चौंक जाती है। पर तुम तो मना कर सकती थी ना। मैम कैसी बातें कर रही हैं आप? गुरुजी ऐसे इंसान नहीं है, मैं कैसे मानूं कि फिर वो बुरे या गलत है? वो एक बहुत अच्छे इंसान है जिन्होंने मेरी बहुत ज्यादा मदद की है, तो मैं कैसे उन्हें ऐसे मना कर देती? अच्छा अब बात समझ आई, तुम तो खुद ही यहाँ आना चाहती थी। पर अब झनक के पास कुछ बचा ही नहीं बोलने के लिए। पल्लवी और गुरुजी की एकदम नहीं पटती, आज समझ आ गया उसे। तुम्हें पता है हमारी शादी कैसे हुई है? जब परिवार वालों ने जांच पड़ताल कर ली तो उनकी सबसे बड़ी दिक्कत यही थी, इनका डांस। पर इनका परिवार अच्छा था, इसलिए मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। मैं एक छोटे शहर से, पर सबको पता था कि इससे अच्छा परिवार नहीं मिलेगा, इसलिए सबने हाँ कर दी। जब हम बड़े शहर आए तब मुझे लगा कि ये कोई साधारण सी नौकरी कर लेंगे और ये डांस वांस छोड़ देंगे। बहुत समझाने की कोशिश की मैंने, पर नहीं माने ये। गुरुजी के रग रग में डांस। नौकरी तो कोई भी कर सकता है, लेकिन ऐसी कला, ये डांस हर किसी के बस की बात नहीं होती है। गुरुजी इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स को उन्होंने सिखाया है, और आप चाहती कि वो अपनी कला त्याग दे? अरे आपको तो फक्र होना चाहिए है। कोई फक्र नहीं है मुझे। लोगों को अपना काम करना चाहिए और घर वापस आना चाहिए। ये नाचना गाना, लड़कियों को सिखाना, उन्हें छूना, छी। तो ये है वजह पल्लवी की नफरत की। पर इसमें झनक क्या करे? ये भी कोई काम है?
और मैंने देखा है नाचते वक्त लड़कियों को इनके ऊपर गिरने के बहाने ढूंढते हुए, जैसे कि तुम। मैम, और ये तो आपत्तिजनक बात हो गई झनक के लिए। उसने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं गुरुजी के बारे में। इन्होंने कहा घर चलो तो तुम मुंह उठाकर चली आई। एक अनजान आदमी के घर रहने के लिए तैयार हो गई। देखिए मैं जनक, कहाँ हो तुम? हमें लेट हो रहा है। तुम यहाँ किचन में क्या कर रही हो? अरे मैंने तुम्हें मना किया ना दाल पीसने से, अब गुरुजी डांटेंगे तुमको। और अब झनक देखती है पल्लवी का दोहरा चेहरा। देखो ना, मैं कब से इसे मना कर रही हूँ पर ये फिर भी कर रही है। जी मैं अपनी मर्जी से ही कर रही थी वो। बस 2-5 मिनट और लगेंगे गुरुजी। जनक, अगर आज तुम लेट हो गई ना तो तुम परफॉर्म नहीं कर पाओगी। और ये इतनी मेहनत क्या तुमने दाल पीसने के लिए की है? चलो जल्दी चलो। अरे जब आधा काम हो ही गया है तो पूरा कर लेने दो ना। अब क्या ये मैं साफ करूंगी? हाँ तो ऐसे ही रहने दो। और तुम अभी चलो, इट्स माई ऑर्डर। मैंने कह दिया ना, लेट्स गो। नहीं, ऐसे छोड़कर नहीं जाएगी ये। मैंने तो मना किया था ना करने से। इसे ही करना था, अब पूरा करके जाओ। और आज झनक का सबसे बड़ा इम्तिहान के दिन में किचन में फंस गई पल्लवी के बातों में। पर अब देखिए मैम, जितनी दाल मैंने पीसी है ना उसे फ्रिज में रख देती हूँ। मैं गुरुजी को और शर्मिंदा नहीं होने दे सकती हूँ। उन्होंने मेरे लिए इतनी मेहनत की है, तो अगर हम आज टाइम पर नहीं पहुँचे तो गुरुजी का नाम खराब होगा, उनकी बेइज्जती होगी। गुरुजी गुरुजी गुरुजी, कृष्ण भगवान है क्या ये जो इनका नाम जपती रहती हो तुम? गुरुजी, उन्होंने मुझे सही रास्ता दिखाया है, मदद की है मेरी। और उनका नाम जपने से एक बात जानती हूँ मैं, कि जितनी जिंदगी में मुश्किलें आने वाली है ना उनका सामना कर पाऊंगी। और रुद्र प्रताप देखते हैं बड़े ही प्यार से अपनी शिष्या को। कितनी फिक्र है उसे उनके नाम और शोहरत की। ऐसे स्टूडेंट्स मिलते कहाँ हैं जो दोनों तरफ की मान मर्यादा रखते हैं। पर पल्लवी को आज हजम नहीं होता झनक का रियलिटी शो की लॉन्च में जाना। आगे क्या होता है देखते रहिए झनक की सारी अपडेट्स में यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर। क्या झनक पहुंच पाएगी लॉन्च इवेंट में टाइम से, और क्या अपना जलवा बिखेर पाएगी डांस का? देखते रहिए आगे क्या होता है यहीं पर, और बने रहिए हमारे ही चैनल पर।